जैसे कि मेरे मसीह भाई बहनों, हम आज एक वचन से बात करेंगे। देखिए, महत्वपूर्ण वचन है, परमेश्वर के धन्यवाद हो, हमें आज फिर से एक वचन के द्वारा मिला है। परमेश्वर करोड़ों करोड़ों परमेश्वर को धन्यवाद करती हूँ, स्तुति करती हूँ। तो हम एक वचन से बात करेंगे, जैसे कि मत्ती का 6:5 वचन क्या कहता है, जब तुम प्रार्थना करो तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तुम प्रार्थना करें तो अपनी कोठारी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक न कर, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत ही बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसीलिए तुम उनके समान न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है। देखो, हमारा परमेश्वर हमें क्या दर्शा रहा है कि जब तुम प्रार्थना करते हो तो कपटियों के समान मत बनो, है ना। जब प्रार्थना करते हैं तो किसी को दिखाने के लिए आराधनालय में सड़कों पर मोड़ के ऊपर खड़े रह के किसी को दिखाने के लिए नहीं प्रार्थना करना है। मेरे भाई मेरी बहन, हमें प्रार्थना करना है तो हमें सिर्फ परमेश्वर को भानी चाहिए, परमेश्वर को पसंद होनी चाहिए, परमेश्वर से हमारा आत्मा जुड़ा हुआ होना चाहिए। यही बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है मेरे भाई और बहनों। इसी वजह से यही मैं कहूँगी कि प्रार्थना करते समय हम कभी भी घमंड ना करें, या फिर हम प्रार्थना करें तो ऐसी प्रार्थना करें, हमारी विपरीत प्रार्थना हो कि हमारा पिता क्या लिखा गया है, जब तुम प्रार्थना करते हो तो कपटियों के समान ना हो, परंतु कोठारी में जाके गुपित में जब करते हो तुम्हारा जो स्वर्गीय पिता देखता है तो गुपित में देख के गुपित में प्रतिफल देता है। और ये मेरे साथ हुआ है मेरे भाई और बहनों। मैंने रात रोया है, मैंने बहुत आंसू बहाया है। मैं रात भर में अपने घुटने पे आके परमेश्वर के आगे मैं अपने आंसू बहाया करती थी, बहुत रोया करती थी, अपने पापों को पूरा कबूल किया। जो भी मेरे जाने अनजाने में हुआ, जो भी हम अन्य जाति में रहते हैं ना, जब हमसे बहुत ही बड़ा कुछ ना कुछ हो ही जाता है पाप। हम भले मुंह से करते हैं, बोलने में करते हैं, किसी को गाली ही गलौज करते हैं, हमारा 10 पीढ़ी वाला आने वाला श्राप और पाप वो भी हमारे जीवन में और कार्य करता है, वो भी हमको बहुत ही नाश करने का प्रयास करता है। तो ये सब चीज़ें हमारे साथ होती रहती है मेरे भाई और बहनों। इसीलिए मैं एक ही बात बोलूँगी, अगर आपको प्रार्थना करनी है तो आप सच्ची में बहुत धीर बनिए। और मेरी बहन मेरे भाई, अगर परमेश्वर ने आपको आत्मा दी है प्रार्थना के लिए और परमेश्वर ने आपको खड़ा किया है, तो आप प्लीज़ लोगों को दिखाने के लिए मत कीजिए, लेकिन परमेश्वर के लिए आप परफेक्ट बनने की कोशिश कीजिए। कोशिश नहीं बल्कि परमेश्वर को बोलो, मुझे बदलिए प्रभु, मुझे बदल दो प्रभु, मुझे माफ़ कर, मुझे नहीं पता मैं क्या कर दूँ, लेकिन मुझे प्रार्थना नहीं आती, तू सिखा। प्रभु हर चीज़ सिखाता है, जिसको बुद्धि की घटी होती है ना परमेश्वर वो भी देता है। परमेश्वर हमारा बहुत महान है। अभी ये जो आपके सामने मैं पढ़ के दिखा रही हूँ, मैं आपको सच कहती हूँ मेरे भाई और मेरे बहन, मैंने पहली कक्षा पढ़ी है कि नहीं मुझे भी याद नहीं है, पता है। तो मेरे माता पिता इतना जल्दी गुजर गए थे, 13 साल में तो मैं माँ बन गई थी। आप सोचो मेरी ज़िंदगी क्या है, लेकिन मेरा प्रभु ने मुझे
खाली जीवन ही नहीं दिया, मेरा जीवन तो ख़त्म ही होने वाला था, जीवन तो दिया ही दिया मुझे, पर मेरा प्रभु ने मेरी हर एक प्रार्थना को सुना है। प्रभु ने मैंने जब बोला मुझे पढ़ने सिखाने का तो मैंने खुद ने नहीं बोला, ये मैं गलत बोल रही हूँ। मैं अपनी बेटी को कहा करती थी कि मुझे तू का सिखा। मैंने कभी काम मुझे मालूम नहीं है, हाँ 1 2 3 4 ये सब आता था मुझे, ABCD ये सब पता था, सिंधी लोग के घर पे थी करके, पर ये का क्या होता है ये नहीं पता था। इसीलिए मैं अपनी बेटी को कहा करती थी कि मुझे थोड़ा पढ़ा दिए ताकि मैं थोड़ा बाइबल पढ़ सकूँगी, खुद पढ़ने से थोड़ा फ़र्क पड़ेगा। लेकिन कितना भी किया तो वो बच्ची फ़ोन में लगी रहती थी अपना काम में, ऐसा वो। फिर एक दिन ऐसा हुआ, नींद में मैं काफ़ी गहरी नींद में थी और मेरे सामने हमारे प्रभु यीशु मसीह आए और मुझे कह रहे हैं, क्या मेरी बेटी, मैं तेरे को बचा सकता हूँ, तुझे पढ़ा नहीं सकता हूँ, क्या किससे मांग रही है तू, जो तुझे नहीं दे सकती है मुझसे मांग रही है, और क्या मैं तुझे नहीं पढ़ा सकता हूँ? मैं प्रभु आप मुझे पढ़ा सकते हो, बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा बोलते बोलते ही मेरी आँख खुल गई। और जब आँख खुली तो मैं देख रही हूँ घड़ी के ऊपर देख रही हूँ, अरे 2 बज गए। 2 बजे के समय मुझे ठीक परमेश्वर ने दर्शन दिखाया और उसी समय मैं समझ गई कि प्रभु का इशारा क्या है, और उसी से मैंने घुटने टेके और परमेश्वर से विनती करने लगी, प्रभु मुझे कुछ भी करके मुझे पढ़ना सिखा। मुझे नहीं मालूम तू कैसा पढ़ना सिखाएगा, क्या करेगा, तू मेरा टीचर है, तू ही मेरा टीचर है। मैं एकदम मजबूती से प्रार्थना करना बस चालू किया, और पर आपको झूठ लगेगा या सही लगेगा वो परमेश्वर को मानो, परमेश्वर मेरा गवाह है। 15 दिन के आसपास मुझे थोड़ा थोड़ा पढ़ने अपने आप आने लगा। ऐसा जैसे कि पहले कक्षा की बच्ची पढ़ने लगती है, लड़का लड़की पढ़ने लगते हैं, वैसे थोड़ा करके अभी देखो आपके सामने ही है। चलो मुझे यहाँ पे कोई सपोर्ट कर रहा है नहीं है, मैं आपके सामने ही पढ़ के दिखा रही हूँ, है ना। तो ये है परमेश्वर की आशीष। जब हम परमेश्वर के साथ में, जब हमारा संबंध सही रहता है, जब परमेश्वर के साथ में हमारा रिश्ता सही होता है ना, तो परमेश्वर कभी भी हमको उससे दूर नहीं होने देता है, और परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को निराश नहीं करता है, मेरा भाई और मेरी बहन। इसीलिए हमेशा परमेश्वर से जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा करके बाइबल पढ़ना मत भूलिएगा मेरे भाई और बहन। बाइबल पढ़ना यही हमारा बहुत बड़ा ये नहीं, खाली चर्च जाके बैठो और उधर से आके बस अपना काम 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 ये करो, कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन परमेश्वर का वचन कलाम पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जैसे हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बात करते हैं, और जब हम बाइबल पढ़ते हैं, जो पवित्र ये शास्त्र पढ़ते हैं, तो परमेश्वर हमसे बात करता है मेरे भाई और मेरी बहन। इसीलिए हमें ये पवित्र कलाम पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो इसको पढ़ना मत भूलिए, इसको पढ़ते ही रहिए और इससे सीखिए कि परमेश्वर आपसे क्या कहना चाहता है और परमेश्वर आपको कैसा रखना चाहता है। इसलिए मेरे भाई और बहनों, आनंदित रहिए, खुशहाल ज़िंदगी जिए प्रभु के साथ, यीशु के साथ नए सिरे से। जय मसीह।